हर हर महादेव मित्रों। मित्रों, इस दुनिया में कोई भी सुख दुख यूं ही नहीं मिलता। कुछ लोग गरीब होकर भी भूखे नहीं मरते और कुछ लोग अमीर होकर भी चैन की नींद नहीं सो पाते। यह भाग्य नहीं, यह कर्मों का हिसाब है। और जब कर्म बोलते हैं तो इंसान को सुनना ही पड़ता है। मित्रों, चाहे कितनी भी गरीबी आ जाए, यह 8 लोग कभी भूखे नहीं मरते। मित्रों, एक बार कैलाश में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, इस संसार में सबसे बुरी आदत कौन सी होती है? कौन सा दोष मनुष्य को सबसे नीचे गिरा देता है? हे प्रभु, मनुष्य के ऐसे कौन से कर्म होते हैं जिससे उसके जीवन में कितनी भी गरीबी आए लेकिन वह कभी भूखा नहीं मरता? पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज आपने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हे देवी, आज मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी को हमेशा खुश रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, पहाड़ियों से सटा हुआ एक गांव था। उस गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, इतना गरीब कि उसे खाने तक को एक दाना भी नसीब नहीं होता था। मोहन दर दर घर घर जाकर भीख मांगता था। लोग पहले थोड़ा बहुत दे देते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसे शक की नजर से देखना शुरू कर दिया। अब किसी ने उसे भीख देना भी बंद कर दिया था। बेचारा मोहन मजबूरी में सुबह सुबह कूड़े के ढेर पर जाता था। वहां अगर कोई बचा खुचा खाना या कुछ बाजरे के दाने मिल जाते तो उन्हें ही खाकर वह अपना पेट भर लेता था, और अगर कुछ ना मिलता तो पूरा दिन भूखा रहता था। एक दिन ऐसा ही हुआ कि जब वह कूड़े में कुछ खोज रहा था तो उसे एक स्वर्ण मुद्रा का सिक्का मिल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने वह सिक्का अपने फटे कपड़े के एक कोने में बांध लिया और घर आकर थोड़ा पानी पीकर सो गया। अगली सुबह फिर वह कूड़े के ढेर के पास आया। तभी उसने देखा कि एक आदमी बड़ी टोकरी लिए जा रहा है। उस टोकरी में कई हिरण बंद थे। मोहन ने उसे आवाज दी, अरे भाई, जरा दिखाओ तो सही, तुम्हारी इस टोकरी में क्या है? तब वह आदमी कहता है, भाई, मेरी इस टोकरी में हिरण है। मित्रों, उसी समय पास में 3 अमीर आदमी भी खड़े थे, सेठ धनपाल, सेठ रघुनाथ और सेठ हरिशंकर। वे तीनों हंसकर बोले, अरे भैया, तुम बेकार में इस गरीब आदमी के पास जा रहे हो। इसके पास तो खाने तक के पैसे नहीं हैं, ये तुम्हारे हिरण क्या खरीदेगा? तब उस आदमी ने कहा, मैं तो अपना सामान बेचने आया हूं, जिसने बुलाया है उसके पास जाना मेरा काम है। तीनों अमीर आदमी कहने लगे, यह आदमी रोज यहां कूड़े से दाने चुनकर अपना पेट भरता है। अगर इसके पास पैसे होते तो यह अपने लिए खाना नहीं खरीद लेता। यह हिरण भला क्या खरीदेगा? पर मोहन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने फटे कपड़े से वही 10 का सिक्का निकाला और उस आदमी को दे दिया जो हिरण बेच रहा था और बोला, भाई, मुझे 10 पैसे में एक हिरण दे दो। अमीर लोग हंसने लगे। एक ने तो उसके गाल पर हल्की सी चपत भी मार दी, लेकिन मोहन शांत रहा और बोला, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैंने तो बस इस आदमी से हिरण खरीदने की बात कही थी। मित्रों, तब उस हिरण बेचने वाले ने यह देखकर पिंजरे से एक छोटा सा प्यारा सा हिरण मोहन के हाथ में देते हुए कहा, लो भाई, ये तुम्हारा हिरण है, इसका नाम मृगेश है। मित्रों, उन तीनों अमीर आदमियों की तरफ हंसकर देखते हुए वह बोला, अरे, तुम लोग तो कहते थे कि यह गरीब आदमी कुछ खरीद नहीं सकता, लेकिन देखो, जिसको तुम सबसे गरीब समझते हो उसने भी अपने पैसों से एक हिरण खरीद लिया है। मित्रों, यह सुनकर अमीर लोग चुपचाप चले गए और वह हिरण बेचने वाला भी अपने रास्ते चला गया। मोहन वहीं कूड़े के ढेर को कुरेदता रहता है। उसे कुछ बाजरे के दाने मिल जाते हैं। उसने सोचा, कुछ मैं खाऊंगा और कुछ अपने इस हिरण मृष को खिलाऊंगा। मित्रों, फिर वे दोनों घर लौट आते हैं। घर जाकर उसने चटाई बिछाई और अपने नन्हे हिरण को पास में लेटा लिया। दोनों सो जाते हैं। अब हर दिन यही काम होने लगा। सुबह मोहन कूड़े के ढेर से बाजरे के दाने खोज कर लाता, खुद भी खाता और अपने हिरण को भी खिलाता था। शाम को दोनों साथ सो जाते थे। यही सिलसिला 1 हफ्ते तक चलता रहा। लेकिन एक रात कुछ अजीब होता है। मोहन की नींद टूटती है। उसने सुना कि कोई उसे पुकार रहा है, मालिक, मालिक, मेरी बात सुनो। मित्रों, वह चौंक जाता है। कहने लगा, कौन है जो मालिक कहकर मुझे बुला रहा है?
फिर आवाज आई, मालिक, मैं हूं आपका हिरण मृगेश। यह सुनकर मोहन डर जाता है। उसने चारों तरफ देखा मगर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी फिर से वही आवाज आती है, मालिक, मैं आपका हिरण हूं, आप मुझसे डर क्यों रहे हैं? मोहन के तो होश ही उड़ गए थे। वह कहने लगा, हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? मैं सपना देख रहा हूं या जाग रहा हूं? कौन मानेगा कि कोई हिरण भी बोल सकता है? तब वह हिरण हंसते हुए कहता है, मालिक, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अभी तो आपको और भी बड़ी बड़ी बातें देखने को मिलेंगी, लेकिन पहले मेरी एक बात सुन लो। मोहन बोला, हाँ हाँ, जरूर सुनाइए, आपकी बात सुने बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। तब हिरण कहता है, मालिक, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैंने खुद आपको अपना मालिक चुना है। लेकिन एक बात है, आप तो कूड़े से दाने चुन चुन कर जी सकते हो, पर मैं तो जानवर हूं। अगर मैं रोज यहां रहूंगा तो भूख से मर जाऊंगा। इसलिए मुझे दिन में बाहर जाकर खाना खोजने की इजाजत दे दो। मैं वादा करता हूं कि रोज शाम को आपके पास लौट आया करूंगा। मोहन को डर था कि कहीं हिरण भाग न जाए, लेकिन उसने फिर भी बेमन से इजाजत दे दी। सुबह हुई तो मृगेश तेजी से भागा और देखते ही देखते नजर से ओझल हो गया। यह देखकर मोहन रोने लगा, हे भगवान, आज मेरा हिरण चला गया। मित्रों, उसके पड़ोसी शोर सुनकर आ जाते हैं। वे हंसने लगे और कहने लगे, तू कितना बेवकूफ आदमी है। अगर तेरे पास फिर से कभी 10 पैसे आ भी गए तो तू खाना खरीदने के बजाय फिर कोई जानवर खरीद लाएगा और उसे भी इसी तरह भगा देगा। मोहन चुप हो जाता है और फिर से कूड़े के ढेर से बाजरे के दाने बीनकर घर आता है। उसे घर बहुत सुनासना लग रहा था, लेकिन शाम को अचानक दरवाजे पर खटपट सी हुई। मृगेश भागता हुआ वापस आ जाता है। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसने कहा, अरे मेरे दोस्त, तू तो सचमुच लौट आया है। हिरण कहने लगा, हाँ मालिक, मैंने तुमसे वादा जो किया था। मैं सुबह खाना खोजने गया था, लेकिन शाम को तो मुझे आपके पास ही लौटना था। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। अब रोज यही होने लगा। मृगेश सुबह जाता, खाना ढूंढता और शाम को वापस लौट आता था। यह देखकर पड़ोसी भी हैरान रह गए। वे आपस में कहने लगे, अरे ये तो कोई साधारण हिरण नहीं है, जरूर यह आदमी जादूगर है, तभी तो यह हिरण रोज लौट आता है। मित्रों, इस प्रकार धीरे धीरे 5 दिन बीत गए। हर दिन की तरह हिरण सुबह बाहर जाता था, जंगल में घूमकर अपना खाना खाता था और शाम को घर लौटकर अपने मालिक को बताता था कि वह दिन भर कहां कहां घूमा था, क्या क्या खाया था। मित्रों, छठे दिन की बात है। हिरण एक घने जंगल में कंटीली झाड़ियों के बीच कुछ हरे पत्ते खा रहा था। तभी उसने एक बड़े पेड़ की जड़ के पास पैरों से कुछ कुरेदना शुरू कर दिया। अचानक उसकी नजर एक चमकते हुए बड़े से हीरे पर पड़ी। वह चौंक गया और कहने लगा, अरे यह तो बहुत ही बड़ा खजाना है। यह तो इतना कीमती है कि पूरा राज्य खरीदा जा सकता है। फिर उसने सोचा, अगर मैं यह हीरा अपने मालिक मोहन को दे दूंगा तो लोग उसे मार देंगे। वे पूछेंगे कि इतना गरीब आदमी इतना बड़ा हीरा कहां से लाया। अगर वह कहेगा कि यह हीरा उसे मिला है तो कोई विश्वास नहीं करेगा। सब लोग कहेंगे कि यह चुरा कर लाया होगा। अगर वह कहेगा कि किसी ने उसे दिया है तब भी कोई नहीं मानेगा। इसीलिए मैं अपने मालिक को इस मुश्किल में नहीं डाल सकता। मुझे यह हीरा किसी बड़े राजा को देना चाहिए ताकि यह सही जगह इस्तेमाल हो सके। उसने वह हीरा एक हरे पत्ते में लपेटा, मुंह में दबाया और जंगल से निकलकर भागने लगा। वह दौड़ता रहा, पर उस दिन उसे कोई शहर नहीं मिला। थक कर वह जंगल में ही सो गया। दूसरे दिन भी वही हुआ। तीसरे दिन सुबह सुबह वह फिर से निकलता है। इस बार शाम होते होते उसे दूर से कुछ घर दिखाई दिए। आगे बढ़ते बढ़ते घर और बड़े होते चले गए और फिर एक बहुत बड़ा शहर आ गया। शहर की बड़ी सड़क से वह सीधे राजमहलों की तरफ चला गया। लोग हैरान थे कि एक हिरण मुंह में कुछ दबाए हुए तेजी से भागता जा रहा है। आखिरकार वह राजा वीर सिंह के महल में पहुंच जाता है। राजा उस समय महल के दरवाजे पर बैठे थे। मृष ने थोड़ी दूरी पर रुककर पत्ता जमीन पर रख दिया और थक कर वहीं लेट गया। फिर जोर से पुकारता है, कोई है, कोई है। राजा ने अपने सैनिकों से पूछा, अरे देखो तो सही, ये कौन पुकार रहा है। मित्रों, सैनिक बाहर आते हैं और कहते हैं, अरे महाराज, ये तो एक हिरण है। राजा ने कहा, तो शीघ्र उसे अंदर बुलाकर लाओ। मित्रों, सैनिक दौड़कर आए और बोले, चलो हिरण, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। मित्रों, मृगेश यानी हिरण धीरे धीरे अंदर आता है। उसने पत्ते में लिपटा हीरा राजा के पैरों में रख दिया और बोला, महाराज की जय हो। राजा ने उसे आशीर्वाद दिया
और सैनिकों से कहा, जल्दी से कालीन और बड़ा तकिया लाओ, हमारे इस मेहमान को बिठाओ। मृगेश ने पहले मना किया, लेकिन राजा ने जिद की तो उसे कालीन पर बैठना पड़ा। वह कालीन पर बैठा तो किसी बड़े सम्मानित अतिथि जैसा लग रहा था। फिर सैनिक दूध और चावल लेकर आए। राजा ने कहा, पहले यह खा लो और आराम कर लो, फिर आपसे बात करेंगे। मृगेश ने खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया। फिर राजा ने मुस्कुराकर पूछा, अब बताओ मेरे दोस्त, तुम यहां किस काम से आए हो? तब मृगेश कहता है, महाराज, सच कहूं तो मैं आपके पास शादी का संदेश लेकर आया हूं। मैं अपने मालिक की ओर से आपके पास आया हूं। यह हीरा उसी की भेंट है। उसका नाम है महाराज रणजीत। उन्होंने सुना है कि आपकी एक बेटी है। उन्होंने यह हीरा आपको भेंट में भेजा है और आपसे विनती की है कि इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करें। मित्रों, राजा ने हीरे को देखा तो मन ही मन आश्चर्यचकित रह गया। अरे इतना बड़ा हीरा, और यह कह रहा है छोटी सी भेंट। मित्रों, फिर राजा ने मृगेश से कहा, अरे यह तो बहुत अच्छा है, मैं तैयार हूं। मेरी बेटी का विवाह तुम अपने महाराज रणजीत से ही करवा दो। मुझे उनसे और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारे मालिक महाराज रणजीत चाहे खाली हाथ भी आ जाए, मेरी बेटी से शादी कर सकते हैं। अगर उनके पास और भी हीरे और गहने हो तो वे अपने घर छोड़कर आ सकते हैं। मुझे उनसे और कुछ नहीं चाहिए। हिरण मृगेश ने राजा से वादा कर दिया, महाराज, मैं यह बात अपने मालिक को साफ साफ बता दूंगा और हम 11 दिन के अंदर फिर से लौट कर आएंगे। फिर उसने राजा को नमस्कार किया और वहां से चल दिया। उधर मोहन का समय बहुत मुश्किल से कट रहा था। मृष कई दिनों से घर नहीं लौटा था तो मोहन उसे खोजता फिरता गलियों और जंगलों में भटक रहा था। पड़ोसी उसका मजाक बना रहे थे, तेरा हिरण तो भाग गया, तू तो बड़ा मूर्ख है, अब बैठा रहे कूड़े के ढेर पर जाकर। यह सुनकर बेचारा मोहन पागल सा हो गया। एक शाम जब वह सोने जा रहा था तभी दरवाजा चरमराया और मृगेश अंदर आ जाता है। यह देखकर मोहन खुशी से उछल पड़ता है और अपने हिरण को कसकर गले लगा लेता है। उसकी आंखों से आंसू झरने लगते हैं। तब मृगेश कहता है, मालिक, अब बस करो, ज्यादा मत रोइए मेरे लिए, मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूं। मोहन कहता है, अरे मृगेश, मैं तो सोच रहा था कि तू मर गया। अब तू जल्दी वो खुशी की खबर बता, क्या खबर लेकर आया है? तब मृगेश कहता है, मालिक, आप धीरज रखिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा काम कर दिया है। अब आपको जैसा मैं कहूं आपको वैसा ही करना होगा। मोहन बोला, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। अगर तुम कहो कि पहाड़ से कूद जाओ तो मैं पहाड़ से भी कूद जाऊंगा। तब मृगेश कहता है, इतना बड़ा काम नहीं है, बस आपको कल सुबह मेरे साथ चलना होगा। मैं आगे आगे चलूंगा, आप पीछे पीछे, बाकी सब मैं देख लूंगा। फिर वे दोनों सो जाते हैं। मित्रों, इस प्रकार सुबह होती है। मृगेश आगे आगे और मोहन पीछे पीछे चल देता है। वे 5 दिन जंगलों में चलते रहे। 5वें दिन वे एक नदी के किनारे पहुंचे। मृगेश ने कहा, मालिक, अब आप यहीं लेट जाइए। मृगेश के कहने पर मोहन लेट जाता है। तभी अचानक मृगश ने उसे मारना शुरू कर दिया। मोहन दर्द से चिल्लाने लगा, रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे इतना क्यों मार रहे हो? तब मृगश कहता है, ठीक है, मैं अब रुकता हूं, लेकिन ध्यान रहे जब तक मैं लौट कर ना आऊं आप यहां से कहीं मत जाना। यह कहकर मृगेश वहां से आगे चला जाता है। सुबह का समय था। राजा वीर सिंह ने शहर की सड़कों पर बहुत सारे सैनिक खड़े कर दिए थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि कभी भी महाराज रणजीत अपनी बारात लेकर आ सकते हैं। जैसे ही पहरेदारों ने मृगेश को देखा, वे राजा के पास दौड़कर आए और कहने लगे, महाराज, महाराज रणजीत, महाराज आ रहे हैं। हमने उनके दूत मृगेश को आते देखा है। राजा तुरंत शहर से बाहर उसके स्वागत के लिए आते हैं, लेकिन वहां देखकर वह दंग रह गए। उन्होंने देखा कि मृगेश अकेला ही चला आ रहा था। तब राजा ने चिंतित होकर पूछा, कहिए सब कुशल तो है ना? मृगेश ने दुखी आवाज में कहा, महाराज मत पूछिए, आज बहुत बुरा हुआ है। रास्ते में डाकू आ गए थे। उन्होंने मेरे मालिक महाराज रणजीत को पकड़ लिया। उन्हें खूब मारा पीटा और हमारे पास जो भी सामान था वह सब लूट लिया, यहां तक कि उनके कपड़े भी छीन लिए। मित्रों, यह सुनते ही राजा वीर सिंह बहुत परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, अरे जल्दी करो, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कहां हैं तुम्हारे महाराज? राजा ने तुरंत अपने सैनिकों से कहा, मेरे अस्तबल का सबसे अच्छा घोड़ा लेकर आओ और उस पर बेहतरीन जीन कसो। फिर उन्होंने अपनी अलमारी से दासी को बुलवाया और कहा कि जल्दी से अलमारी से अच्छे कपड़े लेकर आओ। दासी एक थैला लेकर आई। उसमें से राजा ने सबसे अच्छे कपड़े चुने। एक नीचे पहनने वाला वस्त्र, एक सफेद लंबा चोगा, एक काली जैकेट,
कमर में बांधने के लिए एक शॉल और एक शानदार पगड़ी। राजा वीर सिंह ने जब सुना कि महाराज रणजीत डाकुओं के हाथों लूटे और पीटे गए हैं, तो उन्होंने तुरंत मदद भेज दी। उन्होंने अपनी अलमारी से सबसे अच्छे कपड़े निकलवाए। इसके अलावा राजा ने सोने की मूठ वाली तलवार भी निकाली। सोने से मड़ी हुई तलवार और एक बढ़िया छड़ी भी साथ में रख दी। फिर राजा कहने लगे, हे मृगेश, मेरे कुछ सिपाही सामान लेकर तुम्हारे मालिक के पास चले जाएंगे। पर मृगेश ने कहा, नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं करना है। मेरा मालिक इस हालत में शर्मिंदा हो जाएगा। वह फटे हाल कपड़ों में पड़ा है, पिटा हुआ है। मैं उसे दूसरों के सामने वैसा नहीं दिखा सकता। ये सब सामान मैं अकेला ही ले जाऊंगा। राजा ने हैरानी से कहा, लेकिन तुम तो छोटे से हिरण हो, इतना सामान कैसे ले जाओगे? तब मृगेश कहता है, बहुत आसान तरीका है। यह सब सामान घोड़े की पीठ पर बांध दीजिए। घोड़े की लगाम का एक सिरा उसकी गर्दन से बांध दीजिए और दूसरा सिरा मेरे मुंह में पकड़ा दीजिए। मैं अकेला ही यह सब लेकर चला जाऊंगा। राजा ने वैसा ही किया। सब लोग देखकर हैरान रह गए और बोले, वाह, यह तो बड़ा ही अद्भुत हिरण है। मित्रों, मृगेश सामान लेकर अपने मालिक मोहन के पास उसी नदी किनारे लौट आता है। मोहन उसे देखकर खुश हो जाता है। तब मृगेश कहता है, मालिक, मैंने आपको वादा किया था कि मीठा खाना खिलाऊंगा। अब उठिए, नहा धोकर ये कपड़े पहन लीजिए। मोहन को नहाने धोने की आदत नहीं थी, वह बस थोड़ा सा पानी छिड़कने लगा। तब मृगेश कहता है, नहीं मालिक, ये ठीक नहीं है। आपको अच्छे से नहाना है, शरीर साफ करना है और दांत भी बालू से रगड़कर साफ करने होंगे। मित्रों, मोहन ने डरते डरते कहा, यहाँ पानी बहुत कम है और है भी तो इसमें मगरमच्छ, सांप और मेंढक जैसे जानवर होंगे। मुझे बहुत डर लगता है। मृगेश हंसकर बोला, डरने की जरूरत नहीं है, तुम ठीक से नहाओ। मित्रों, आखिरकार मोहन ने अच्छे से नहा लिया, दांत साफ कर लिए। अब उसका चेहरा चमक उठा। जब उसने राजा के दिए हुए कपड़े पहने तो उसकी शक्ल पूरी तरह बदल गई। अब वह बिल्कुल किसी राजकुमार जैसा लग रहा था। मृगेश ने उसे देखकर कहा, मालिक, अब आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। अब आप कूड़े से दाने बिनने वाले भिखारी नहीं हो। अब आपका नाम है महाराज रणजीत। याद रखिएगा, आपको सिर्फ चुप रहना है, सारी बातें मैं संभाल लूंगा। मोहन ने हामी भर दी, हाँ ठीक है। मित्रों, थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें राजा वीर सिंह के सिपाही मिले। फिर राजा स्वयं, वजीर और कई लोगों को साथ लेकर स्वागत करने के लिए आते हैं। मृगेश ने कहा, मालिक, घोड़े से उतरिए और अपने ससुर राजा वीर सिंह को प्रणाम कीजिए। वही हल्के नीले कपड़े पहने खड़े हैं। मोहन ने वैसा ही किया। राजा वीर सिंह ने उसे गले से लगा लिया। फिर सब लोग महल की ओर चल पड़े। महल में बहुत बड़ी दावत हुई, खूब खुशियां मनाई गई। रात भर लोग बातें करते रहे। अगले दिन सुबह मृगेश राजा वीर सिंह के पास जाता है और कहता है, महाराज, अब वह काम पूरा कीजिए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। राजकुमारी वैदेही की शादी अब अति शीघ्र हमारे महाराज रणजीत से कर दीजिए। राजा पहले से वचनबद्ध था। कहने लगा, ठीक है, दुल्हन तैयार है। और उसी समय मित्रों, धूमधाम से राजकुमारी वैदेही का विवाह महाराज रणजीत से कर दिया गया। शादी के अगले दिन मृगेश ने अपने मालिक से कहा, मालिक, अब मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूं। जब तक मैं ना लौटूं तब तक आप अपने ससुर के यहाँ ही अपनी पत्नी के साथ आराम से रहिएगा। मित्रों, फिर मृगेश राजा वीर सिंह से कहता है, महाराज, मेरा काम पूरा हो गया। अब मुझे मेरे मालिक ने उनके घर की देखभाल के लिए भेजा है। मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूं और 1 हफ्ते बाद लौट आऊंगा। राजा ने कहा, क्या तुम्हें कुछ सिपाही साथ में चाहिए? मृगेश बोला, नहीं महाराज, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही ठीक हूं। बस जब तक मैं लौट कर आऊं तब तक आप मेरे मालिक का अच्छे से ख्याल रखिएगा। और राजा से विदा लेकर इस प्रकार वह हिरण अपने सफर पर चल देता है। लेकिन मृगेश अपने पुराने गांव नहीं जाता। मृगेश महल से निकलकर एक दूसरी सड़क पकड़ लेता है। वह एक बड़े सुंदर शहर में पहुंच जाता है। वहां सब कुछ बहुत अच्छा और चमकदार था। पर हैरानी की बात यह थी कि उस शहर में कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। ना कोई आदमी, ना औरत, ना बच्चे। सब सुनसान था और सारा शहर खाली खाली सा पड़ा था। थोड़ी दूर चलकर मृगेश एक बहुत बड़ा और सुंदर मकान देखकर रुक जाता है। घर नीलम और कीमती पत्थरों से सजा हुआ था। ऐसी चमक उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने सोचा, यह मकान मेरे मालिक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर यह भी सोचा कि यह घर भी कहीं खाली तो नहीं होगा। उसने दरवाजा खटखटाकर पूछा, अरे कोई यहां पर है? कई बार पुकारने के बाद भी दरवाजे के अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। मृगेश ने जोर से पुकारा, अरे कोई है?
तभी अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। कौन चिल्ला रहा है बाहर? मृगेश ने कहा। दादी माँ, मैं हूं आपका पोता। बूढ़ी माँ ने कहा, अरे तुम सच में मेरे पोते हो तो अभी अपने वापस घर चले जाओ। यहां रहने से तुम और मैं दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। यहां आकर तुम अपनी और मेरी जान मत गवाओ। तब मृगेश बोला, दादी माँ, मुझे अंदर आने दीजिए। मुझे यह भय मत दिखाइए और मुझसे थोड़ी बात कीजिए। तब बूढ़ी माँ ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और मृगेश को अंदर बुला लिया। घर के भीतर बैठकर बातें करने पर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, यहाँ की हालत बहुत बुरी है। अगर तुम मरना चाहते हो तो यहाँ रुक जाओ, पर मुझे नहीं लगता कि तुम मरना चाहते हो। तब वह रोते हुए कहती है, मेरे पास रहने के लिए यही एक कमरा है। मैं यहीं खाना बनाती हूँ और दिन भर काम करती हूँ, पर डर लगता है। मृगेश ने कहा, दादी, मैं समझता हूँ, पर मैं यहाँ कुछ और जानना चाहता हूँ। ये जगह किसकी है और किस चीज से तुम्हें डर लगता है? तब उस बूढ़ी औरत ने डरते हुए कहा, यहाँ बहुत सारा खजाना है, बहुत सारे घोड़े हैं, पर इसका असली मालिक कोई इंसान नहीं है। इसका मालिक तो एक बहुत बड़ा सांप है जिसका नाम कालीना है। वही पूरे शहर का मालिक बना हुआ है। वही इस खजाने की रक्षा करता है और इसी घर में रहता है। मृगेश ने पूछा, क्या वह सांप बहुत बड़ा है? उसके पास कितने हथियार हैं? तब बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ, वह बहुत बड़ा और भयानक है। जब वह आता है तो तेज हवा चलने लगती है, धूल उड़ने लगती है। ऐसा लगता है जैसे तूफान आ रहा हो। वह आंगन में आकर सब कुछ खा जाता है, फिर पानी पीकर चला जाता है। और मैं सोचती हूँ कि हमारे जैसे छोटे छोटे लोग भला क्या कर पाएंगे। और सुनो, उसके साथ शेर है। मित्रों, यह सुनकर मृगेश ने निडर होकर कहा, दादी माँ, आप चिंता मत कीजिए। आप मुझे कोई ऐसी जगह दे दीजिए जहां मैं उस सांप के पास बैठकर मौका देख सकूं। जब वह निकलेगा मैं उसे मार दूंगा। बूढ़ी का तो माथा ठनक गया। वह डर कर कहने लगी, अरे बेटा, ऐसा मत कहो। तुमने तो पहले ही मुझे खतरे में डाल दिया है। इस घर की हर बात काली नाग सुन लेता है। मैं यहाँ सिर्फ बर्तन रखकर खाना बनाती हूँ और उससे डरती हूँ। अगर तुम उसके पास जाकर उसकी शिकायत कर दोगे तो हम दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। मृगेश ने फिर हीरो की तरह कहा, दादी, आप बस मुझे एक तेज तलवार दे दीजिए। मैं कुछ भी करके उसे मार दूंगा। बूढ़ी माँ डरते डरते अंदर गई और एक चमचमाती तेज धार वाली तलवार निकालकर मृगेश के हाथ में दे दी और कहने लगी, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं, पर तुम जो करना चाहते हो, देखो मैं तुम्हें वही तलवार दे रही हूं। तभी बाहर तेज हवा चलने लगी और धूल उठने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी सी आंधी आ रही हो। वह बूढ़ी डर कर चिल्लाने लगी, सुना आपने? ये वही आवाज है, वही नाग आ रहा है। मृगेश ने घबराए बिना कहा, अगर वह बड़ा है तो मैं भी बहुत बड़ा हूं और मुझे लगता है कि मैं घर के अंदर हूं। उसे अंदर से हराने में मुझे बहुत फायदा होगा। इस घर में अब तो या वही रहेगा या मैं रहूंगा। यह कहकर मृगेश ने अपनी तलवार कस ली और घर के चौक में खड़ा हो गया। अब जो कुछ भी होना था वही होने वाला था। बेचारी दादी सुशीला बहुत डर रही थी। वह बार बार मृगेश से कह रही थी, बेटा, यह वही सांप है जिसने तलवार और ढाल वाले ना जाने कितने शूरवीरों को मार डाला है। तू तो छोटा सा हिरण्य है, तू भला इसका क्या कर पाएगा? तब मृगेश ने झुंझुलाकर कहा, दादी, आप चुप रहिए। केले का रंग देखकर उसका स्वाद कोई नहीं जान सकता। बस थोड़ी देर ठहरो और देखो फिर आगे क्या होता है। मित्रों, थोड़ी ही देर में आंगन में तेज हवा चलने लगी। आंधी सी आ गई। तभी 7 सिर वाला भयानक कालीनाग सरपट चलता हुआ आंगन में घुस आया। उसने चारों तरफ रखे बर्तन और खाने का सारा सामान गटक लिया। फिर वह दरवाजे के पास आकर बोला, ओ बुढ़िया, आज घर के अंदर से कोई नई तरह की खुशबू क्यों आ रही है? तब दादी सुशीला डरते हुए बोली, नहीं नहीं, कोई खुशबू नहीं है। सुबह मैंने अपने कपड़ों में थोड़ा सा इत्र लगाया था, शायद वही खुशबू दे रहा है। उसी समय मृगेश तलवार लेकर दरवाजे की आड़ में तैयार खड़ा था। जैसे ही कालीनाग ने पहला सिर अंदर किया, मृगेश ने बिजली की तरह तलवार चलाई और उसका सिर काट दिया। फिर कालीनाग ने दूसरा सिर अंदर किया, वह भी कट गया। तीसरे सिर पर वह झुझुलाकर बोला, कौन अंदर है जो मुझे परेशान कर रहा है? पर मृगेश ने उसका तीसरा सिर भी काट दिया। ऐसे ही उसने उसके 6 सिर काट डाले। अब आखिरी 7वां सिर बचा था। तब मृगेश ने गरज कर कहा, अब तेरा समय पूरा हो गया है। तू बहुत पेड़ों पर चढ़ा है, पर इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकेगा। इतना कहकर उसने आखिरी सिर भी काट डाला। कालीनाग वहीं तड़प तड़प कर मर गया। पर यह लड़ाई इतनी भयानक थी कि मृगेश खुद थक कर बेहोश हो गया। 75 साल की दादी सुशीला खुशी से बच्चे की तरह कूदने लगी।
वह कहने लगी, हाय राम, कौन सोच सकता था कि एक छोटा हिरण इतना बड़ा काम कर देगा। फिर वह जल्दी से पानी लाई और मृगेश के ऊपर छींटे मारे। उसका सिर इधर उधर हिलाया जब तक कि उसे छींक नहीं आ गई। धीरे धीरे मृष को होश आ गया। दादी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तू तो मेरा सच्चा पोता निकला। तूने काली नाग को मार दिया। अब यह शहर आजाद हो गया है। तब मृगेश ने कहा, दादी, मुझे घर के सारे हिस्से दिखाओ। दादी सुशीला उसे ऊपर से नीचे तक ले गई। उसने देखा कि वहां बहुत सा खजाना था, महंगे खाने पीने का सामान था, और सबसे बड़ी बात यह कि बहुत से आदमी और औरतें वहां कैद में पड़े थे। मृगेश ने कहा, दादी, अब यह सब मेरे मालिक महाराज रणजीत का है। जब तक मैं उन्हें नहीं लाता, आप इस सब का ध्यान रखिएगा। 3 दिन तक मृगेश वहीं रुका रहा, सब कुछ देखता और संभालता रहा। फिर चौथे दिन वह अपने मालिक के पास लौट आया। रणजीत उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वह तो अकेलेपन से टूट सा गया था। मृगेश ने कहा, मालिक, अब 4 दिन बाद आपको अपनी पत्नी राजकुमारी वैदेही के साथ अपने नए घर में चलना है। मैंने आपके घर की पूरी व्यवस्था कर दी है। राजा वीर सिंह को जब यह खबर मिली तो पहले उन्हें बेटी की विदाई का बड़ा दुख हुआ। फिर खुशी खुशी वह तैयार हो गए। विदाई के दिन बहुत बड़ा काफिला तैयार हुआ। दुल्हन की सहेलियां, दासियां, नौकर, सिपाही, घोड़े सब चल पड़े। आगे आगे मृगेश रास्ता दिखाता हुआ जा रहा था। 3 दिन का सफर करते हुए चौथे दिन दोपहर को दूर से वह शहर और बड़ा सा मकान दिखाई देने लगा। मृगेश ने कहा, देखो, यही हमारा शहर है, और वह जो बड़ा सा मकान दिख रहा है वही हमारे महाराज रणजीत का महल है। जैसे ही सब महल में पहुंचे, वहां की दादी सुशीला खुशी से नाचने लगी, जैसे पहले काली नाग के मरने पर नाची थी। मृगेश बोला, दादी, यह सब मेरे मालिक महाराज रणजीत की शक्ति है। असली इज्जत उन्हीं को मिलनी चाहिए। बूढ़ी दादी सुशीला ने राजा को ना पहचान पाने के लिए माफी मांगी। फिर मृगेश महाराज रणजीत को सारा महल दिखाने के लिए ले गया। राजा ने आदेश दिया कि सारे कमरे साफ किए जाएं, मेज कुर्सियां चमकाई जाए, और जिन लोगों को नाग ने कैद किया था उन्हें आजाद किया जाए। घोड़ों को हरी हरी घास खाने के लिए मैदान में छोड़ दिया गया। मित्रों, इसी बीच नौकरों ने स्वादिष्ट खाना भी बना लिया। सबको उनके रहने की जगह भी बता दी गई। पूरा महल चहल पहल से भर गया था। इस प्रकार मित्रों कुछ दिन बीत जाते हैं। सब खुशी खुशी वहां रह रहे थे। फिर राजकुमारी वैदेही की नौकरानियों ने कहा, महाराज, हमें अब अपने घर जाने की इजाजत दे दीजिए। मृगेश ने पहले उन्हें रोका और कहा, थोड़ा और रुक जाओ। लेकिन जब वे नहीं मानी तो जाते समय मृगेश ने उन्हें बहुत सी भेंट और तोहफे उपहार स्वरूप दिए। इससे उनके दिल में मृगेश के लिए और भी ज्यादा इज्जत बढ़ गई। एक दिन मृगश ने दादी सुशीला से कहा, दादी, मुझे लगता है कि मेरे मालिक बहुत भोले हैं। मैंने उनके लिए इतना सब किया है, उनकी जान बचाई, उनके लिए यह शहर लिया, यह खजाना दिलाया, इतना बड़ा महल दिया, लेकिन उन्होंने कभी यह तक नहीं पूछा कि यह सब कहां से आया, किसका था, और मैंने इसे कैसे पाया। मुझे समझ में नहीं आता कि इंसान ऐसा क्यों करता है। कभी कभी लगता है कि लोग सही कहते हैं, कभी किसी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा मत करो, थोड़ा बहुत नुकसान भी कर दो, तभी वह तुम्हारी अच्छाई की कदर करेगा। खैर, अब मैंने जो करना था कर दिया। अब देखता हूं कि यह मेरे लिए क्या करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि राजा रणजीत अब उस मृग के एहसानों को भूल गया था। वह राजपाट पाकर अपनी रानी के प्रेम में खोकर राजमहलों में पड़ा रहता था, और उसने मृष पर ध्यान देना बंद कर दिया था। मित्रों, धीरे धीरे एक सुबह मृगेश बहुत बीमार हो गया। उसे तेज बुखार था, टांगों और पेट में बहुत दर्द था। उसने दादी से कहा, दादी माँ, मेरे मालिक से जाकर कह दो कि मैं बहुत बीमार हूं। मित्रों, मृगेश की बात सुनकर दादी ऊपर जाती है। उस समय राजा और रानी रेशमी कपड़े पहनकर बैठे थे। राजा ने पूछा, क्या बात है बुढ़िया? तब दादी कहती हैं, महाराज, मृगेश बहुत बीमार है, उसका पूरा बदन दर्द से करा रहा है, शीघ्र चलिए और उसे देखिए। राजकुमारी वैदेही यह सुनकर घबरा जाती है, कहने लगी, अरे हमारे प्यारे मृगश को क्या हो गया? तब राजा ने हंसकर कहा, अरे इसमें बड़ी बात क्या है, लाल बाजरा ले लो जो हम जानवरों को खिलाते हैं, उसका दलिया बनाकर खिला दो। राजकुमारी यह सुनकर हैरान रह गई, कहने लगी, क्या आप उसे वह खिलाना चाहते हैं जो घोड़े भी मजबूरी में खाते हैं? वह कोई साधारण हिरण नहीं है, वह तो आपके लिए आंखों का तारा होना चाहिए। जैसे आंख में रेत का एक छोटा सा कण भी पड़ जाए तो बहुत तकलीफ देता है, वैसे ही उसे तकलीफ में देखकर आपको भी दुखी होना चाहिए। राजा नाराज होकर बोला, तुम बहुत बोलती हो,
चावल तो हम लोग खाते हैं, उसके लिए लाल बाजरा काफी है। फिर राजा दादी से बोला, जाओ वही करो जो मैंने कहा है। मित्रों, बेचारी दादी सुशीला नीचे आई और रोते हुए मृगेश को सब बता दिया। मृगेश को यकीन ही नहीं हुआ। उसने दोबारा पूछा, क्या सच में उन्होंने यही कहा था कि मुझे लाल बाजरे का दलिया देना है? दादी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बेटा, यही कहा था। तब मृगश ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है दादी, लोग सही कहते हैं, पर चलो हमें उन्हें एक मौका और देना चाहिए। आप फिर से जाकर उनसे यह कहिए कि मैं बहुत बीमार हूं और लाल बाजरे का दलिया मैं खा नहीं सकता। मित्रों, मृगेश की बात सुनकर दादी फिर से ऊपर जाती हैं। उस समय राजा और रानी खिड़की के पास बैठे बातें कर रहे थे। राजा ने पूछा, अब क्या बात है बुढ़िया, क्यों आई हो? तब बुढ़िया कहती है, महाराज, मृगेश वाकई में बहुत बीमार है, उसने लाल बाजरे का दलिया भी नहीं खाया। राजा गुस्से में बोला, जाओ उससे कहना, अगर वह फिर से तुमसे कुछ कहे तो उससे कहना कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर सुनना चाहे तो कह देना कि तुम बाहरी हो गई हो। अगर बोलना चाहे तो कह देना कि तुम्हारी जीभ को लकवा मार गया है। और अगर चलने को कहे तो कह देना कि तुम्हारी टांगे अकड़ गई हैं। मतलब उससे कोई बात मत करना, उसे वहीं का वहीं पड़ा रहने दो। मित्रों, दादी सुशीला यह सुनकर पत्थर की तरह जड़ हो गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राजकुमारी की आंखों से आंसू बह निकले। राजा ने पूछा, अरे राजकुमारी, तुम क्यों रो रही हो? तब पत्नी कहती है, जो आदमी दूसरों का उपकार नहीं मानता वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। दोस्तों, राजा की पत्नी राजकुमारी वैदेही अपने पति से कहती हैं, महाराज, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? जिस तरह आप मृगेश के साथ बर्ताव कर रहे हैं वह मुझे बहुत दुखी कर रहा है। जब भी मैं उस बेचारे के बारे में कुछ अच्छा कहती हूँ आपको सुनने में बुरा लगता है। मुझे समझ में नहीं आता आपकी बुद्धि को क्या हो गया है। मित्रों, यह सुनकर राजा चिढ़ जाता है और कहने लगा, तुम मुझसे इस तरह क्यों बोल रही हो? क्या मैं राजा हूं या वह हिरण राजा है? वह बीमार है तो मुझे क्यों परेशान करता है? मैं खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, सो नहीं सकता, बस वही मेरे लिए समस्या बना हुआ है। अगर उसे खाने पीने की चीजें पसंद नहीं है तो मत खाए, चाहे तो मर जाए। मेरे माँ बाप मर गए पर मैं अभी भी जिंदा हूं। क्या मैं उस हिरण के लिए मर जाऊं जिसे मैंने सिर्फ 10 पैसे में खरीदा था? फिर उसने गुस्से में दादी सुशीला से कहा, जाओ और जाकर उससे कह दो कि वह अपने बड़ों से ठीक से बात करना सीखे और मुझे बार बार परेशान ना करे। बेचारी दादी सुशीला नीचे आई। उन्होंने देखा कि मृगेश के मुंह से खून निकल रहा था। वह उसे देखकर रो पड़ी और कहने लगी, बेटा, तुमने राजा के लिए इतना कुछ किया पर लगता है सब व्यर्थ चला गया। खैर, धीरज रखो। मृगेश रोते हुए बोला, दादी माँ, अब मैं मर रहा हूं। बीमारी से नहीं बल्कि इंसान की बेवफाई और कृतज्ञता से मेरा दिल टूट गया है। जिस राजा के लिए मैंने सब कुछ किया वही आज मुझे तिरस्कृत कर रहा है। कुछ देर बाद मृगेश ने दादी से कहा, दादी, एक बार और जाओ और उनसे कहो कि अब मेरी हालत बहुत बिगड़ गई है, शायद मैं अब मरने वाला हूं। दादी ऊपर जाती है। उस समय राजा गन्ना खा रहा था। राजा ने गुस्से में कहा, मैंने कितनी बार कहा है तुझे कि तू मुझे तंग मत कर। अगर वह मरना चाहता है तो 11 बार भी मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाने दो उसे। मित्रों, यह सुनकर राजकुमारी वैदेही बहुत दुखी होकर कहने लगी, महाराज, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? उस हिरण ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या उसने कभी आपका नुकसान किया है? नहीं, उसने तो केवल आपकी भलाई की है। उसी ने आपके लिए मेरी शादी तय करवाई, मुझे यहां तक लाया, आपको महल दौलत सब कुछ दिलाया। लोग अमीर हो या गरीब, सब उसे प्यार करते हैं, और अगर आप उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो सब आपको ही बुरा कहेंगे। पर राजा रणजीत ने अपनी पत्नी की बात भी बिल्कुल नहीं सुनी। बेचारी दादी सुशीला वापस नीचे जाती हैं। उन्होंने देखा कि मृगेश की हालत बहुत खराब थी। तभी राजकुमारी ने अपने एक नौकर को भेजा और आदेश दिया कि थोड़े से चावल पकाकर मृगेश को खिला दो, एक मुलायम शॉल उसके ओढ़ने के लिए भेज दो और एक मुलायम तकिया उसके सिर के नीचे रखने के लिए रख दो। साथ ही यह संदेश भी भेजा कि अगर वह चाहे तो मैं अपने पिता का सबसे अच्छा वैद्य अभी बुलवा देती हूँ। राजकुमारी ने यह सब मृगेश के पास पहुंचवा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक यह चीजें पहुंची तब तक मृगेश प्राण त्याग चुका था। जैसे ही यह खबर फैली कि मृगेश मर गया है, महल में रोना धोना शुरू हो गया। लोग भागे भागे आए और शोक मनाने लगे, पर राजा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह कहने लगा, क्यों इतना हंगामा मचा रहे हो? वह तो सिर्फ एक छोटा सा हिरण था जिसे मैंने 10 पैसे में खरीदा था। तुम लोगों के रोने से लगता है जैसे कोई राजा मर गया हो।
राजकुमारी वैदेही रोते हुए बोली, नहीं महाराज, वह कोई साधारण हिरण नहीं था। यही मृगेश था जो मेरे पिता के पास गया था और मेरे लिए आपका हाथ मांगा था। यही था जो मुझे मेरे पिता के घर से आपके पास लेकर आया। आपके पास जो भी दौलत, महल और वैभव है, सब उसी की बदौलत है। उसने आपकी हर तरह से मदद की, लेकिन आपने बदले में उसे क्या दिया? अपना बेरहम व्यवहार। और अब जब वह मर गया है तो आपने उसके शरीर को कुएं में फेंक देने का आदेश दिया। राजा ने आदेश दिया कि हिरण मृगश के शरीर को कुएं में फेंक दिया जाए। बेचारा मृगेश, जिसने अपने मालिक के लिए इतना कुछ किया, उसका यह हाल हुआ। राजकुमारी वैदेही बहुत दुखी थी। उन्होंने तुरंत अपने पिता राजा वीर सिंह को एक चिट्ठी लिखी और अपने खास आदमी के हाथ भेज दी। चिट्ठी मिलते ही राजा वीर सिंह अपनी बेटी से मिलने के लिए तुरंत चल पड़े। जब वे पहुंचे और उन्हें पता चला कि मृगेश मर गया है और उसके शरीर को कुएं में फेंक दिया गया है, तो राजा, राजकुमारी और उनके साथ आए सभी लोग फूट फूट कर रो पड़े। फिर वे सब उस कुएं पर गए, मिलजुल कर मृष का शरीर बाहर निकाला और उसे दूसरी जगह सम्मान के साथ दफना दिया। उसी रात राजकुमारी वैदेही को सपना आया कि वह अपने पिता के घर में है। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वह सपना नहीं बल्कि सचमुच अपने ही पिता के घर में है और अपने बिस्तर पर सो रही थी। इधर राजा रणजीत को भी सपना आता है। सपने में उसने देखा कि वह कूड़े के ढेर में बाजरे के दाने खोज रहा है। सुबह जब उसने आंखें खोली तो पाया कि उसके दोनों हाथ धूल और मिट्टी से भरे हुए थे। वह फिर से उसी जगह, उसी पुराने ढेर के पास खड़ा था। वह पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा और चिल्लाने लगा, अरे मेरे साथ ये चाल किसने खेली? मैं यहाँ वापस कैसे आ गया? उसी समय कुछ बच्चे उधर से गुजरे। उन्होंने उसे देखा और हंसते हुए बोले, अरे तुम अब तक कहाँ थे? हमें तो लगा था कि तुम बहुत पहले मर चुके हो। इस तरह राजकुमारी वैदेही अपने पिता के घर में हमेशा के लिए सुरक्षित और खुश रहने लगी और वहीं पुराना भिखारी फिर से कूड़े के ढेर से बाजरे के अहला अदा दाने पीने लगा। वह दिन रात उसी तरह जीता रहा और एक दिन ऐसे ही दाने चुनते चुनते उसकी मौत हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है मित्रों कि जो लोग दूसरों की भलाई को कभी नहीं समझते, जो उपकार भूलकर केवल स्वार्थ देखते हैं, आखिर में वे फिर वहीं लौट जाते हैं जहां से चले थे, खाली हाथ। और जो सच्चे और नेक होते हैं, भले ही उनका शरीर चला जाए पर लोग उन्हें हमेशा याद करते हैं, जैसे आज हम सब मृगेश को याद कर रहे हैं। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब तुम्हें मैं उस सवाल का जवाब देता हूं जो कहानी के शुरू में तुमने मुझसे पूछा था कि सबसे बुरी आदत कौन सी है। तो सबसे बुरी आदत है मनुष्य की एहसान फरामोशी, यानी किसी का भला पाकर भी उसे भूल जाना, उपकार करने वाले के साथ बुरा करना। फिर पार्वती पूछती हैं, स्वामी, यहाँ पर मैं एक बात और जानना चाहती हूँ कि जो लोग एहसान फरामोश होते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, ऐसे लोगों से हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर भलाई करनी है तो करो, पर बदले में कुछ पाने की आशा मत करो, क्योंकि एहसान फरामोश लोग कभी अपने रास्ते नहीं बदलते। उनका अंत हमेशा दुखद ही होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूं उन 8 लोगों के बारे में जो कभी भूखे नहीं मर सकते, चाहे कितनी भी गरीबी आ जाए। पहला है मेहनती इंसान, किसान। वह धरती को हल से जोतता है, बीज डालता है और परिश्रम से अन्न उगाता है। भले ही उसके पास पैसा ना हो, पर उसके खेत उसे भूखा नहीं रहने देते। दूसरा है कुशल कारीगर अर्थात शिल्पकार। जो आदमी किसी काम में हाथ का हुनर रखता है, जैसे लोहार, बुनकर, मूर्तिकार, सुनार, वह कभी भूखा नहीं मर सकता, क्योंकि जब तक लोग घर बनाएंगे, कपड़े पहनेंगे और गहने बनाएंगे, तब तक उसका काम चलता रहेगा। कला कभी सूखी नहीं रहती, कला कभी भूखी नहीं मरती। तीसरा है गायक, वादक या कलाकार। जो संगीत या कला जानता है उसका पेट हमेशा भरता है। राजाओं के दरबार से लेकर आज की दुनिया तक कलाकार को लोग आदर देते हैं और बदले में भोजन, वस्त्र या धन देते हैं। लोक में कहा गया है कि गायन और वादन करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। चौथा है वैद्य। बीमारी हर युग में रही है। जो व्यक्ति इलाज करना जानता है, लोगों की तकलीफ दूर करता है, वह भूखा कैसे रह सकता है? बीमार आदमी सब कुछ छोड़ सकता है, पर इलाज करवाना नहीं छोड़ता। इसीलिए वैद्य या डॉक्टर को लोग हर समय खोजते रहते हैं और वह कभी भूखा नहीं मरता। पांचवा है ज्ञानवान और शिक्षक। जिसके पास ज्ञान है वह चाहे गरीब हो पर भूखा नहीं रहेगा। लोग उसे भोजन देकर, कपड़े देकर
और सम्मान देकर अपना मार्गदर्शन करवाते हैं। विद्या सबसे बड़ा धन है। छठवां है सैनिक। जो आदमी लोगों की रक्षा करता है, तलवार या शौर्य रखता है, वह भी भूखा नहीं रहता, क्योंकि समाज और राजा दोनों उसे मान देते हैं और उसका पेट भरते हैं। आज भी पुलिस और सेना को सबसे पहले रोटी और सम्मान दिया जाता है। सातवां है धर्मात्मा या साधु। साधु, संत, पुजारी या धर्मात्मा लोग भले ही खुद मेहनत ना करें, पर समाज उन्हें भोजन कराता है, क्योंकि लोग मानते हैं कि संतों को खिलाने से पुण्य मिलता है। इसीलिए धर्मात्मा भूखा नहीं मरता। और आठवां है सच्चा सेवाभावी सहायक। जो आदमी दूसरों की मदद करता है, चाहे वह लोगों को पानी पिलाता हो, मार्ग दिखाता हो या किसी भी प्रकार की सेवा करता हो, लोग उसकी सेवा का बदला भोजन और आदर देकर करते हैं। ऐसा सेवाभावी आदमी कभी भूखा नहीं मरता। नंबर 1 किसान, नंबर 2 कारीगर, नंबर 3 कलाकार, नंबर 4 वैद्य, नंबर 5 शिक्षक, नंबर 6 सैनिक, नंबर 7 साधु संत और नंबर 8 सेवाभावी। यह आठों कभी भूखे नहीं मरते, क्योंकि उनका काम, उनका धर्म और उनका गुण ऐसा है जो उन्हें हर युग में आदर और अन्न दिलाता है। इसके साथ साथ 5 लोग और हैं जो कभी भूखे नहीं मर सकते। नंबर 1, जो इंसान सच्चा और ईमानदार रहता है, उसे मुश्किलें तो आती हैं, पर वह भूखा नहीं मरता। नंबर 2, आलसी आदमी गरीब हो जाता है, लेकिन मेहनत करने वाला चाहे छोटा काम ही क्यों ना करे, कभी भूखा नहीं रहता। नंबर 3, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को काबू में रखता है और जितना मिले उसी में खुश रहता है, उसके जीवन में गरीबी टिक नहीं पाती। नंबर 4, दूसरों की मदद और दया। जो दूसरों की भलाई करता है, भगवान उसके लिए हर जगह रास्ते खोल देते हैं। उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। नंबर 5, जो इंसान हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद करता है, वह कभी दुखी नहीं होता। और याद रखना, एहसान फरामोश का अंत हमेशा बुरा ही होता है। और जो इंसान इन 5 बातों को मानता है, उसका जीवन हमेशा सुखी और सुरक्षित रहता है। मित्रों, आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।